चलिए इसी को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है? ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इससे आगे का शुरू करते हैं। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये करते हैं। चलिए पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी से। दोस्तों आज थोड़ा सा लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। अभी 10-20 मिनट लेट भी क्लास इसलिए शुरू हुई है। इस स्टूडियो में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास 40 मिनट ही होगी दोस्तों। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसी वजह से। बस क्लास मैंने कहा कैंसिल नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये पूरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे कुछ। चलिए अभी लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर लगी नहीं है, लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर लगेगी। इसी वजह से थोड़ी सी अलग लाइटिंग आ रही होगी आज। ठीक है, पढ़ लीजिए। सवाल में लिखा है द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। देखिए दोस्तों, इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको दी गई है। इन रेडियस दी गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर होता है ये। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में ये होता है a/2√3। और मीडियन की जो लंबाई होती है समबाहु त्रिभुज में, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको इसकी इन रेडियस दी हुई है। कितनी दी हुई है इन रेडियस? 3 दी हुई है। आपको इनफैक्ट कोई फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों। इसमें ये इन रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और हमें इस माध्यिका की लंबाई बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें यहां लिख देता हूं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जो इंसेंटर होता है, इंसेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, और जो सेंट्रॉयड होता है, ये चारों एक ही जगह पर होते हैं। एक ही जगह पर होते हैं। खास बात ये होती है इन सेंटर में, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो अगर ये इन रेडियस है तो ये इन सेंटर हुआ, और ये इन सेंटर है तो ये सेंट्रॉयड भी हुआ, यानी कि केंद्रक भी हुआ। और जब ये केंद्रक है तो ये माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई। और मीडियन को जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 6 है। पूरी लंबाई हमारी हो जाएगी कितनी? 9 सेंटीमीटर। यानी कि माध्यिका की लंबाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लीजिए।
डन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। और बताइए आंसर। आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम। एक बार गेट बंद करवा देता हूँ। करिए आप इस क्वेश्चन को करिए जब तक। ठीक है, सवाल में लिखा है आई जो है एक इंसेंटर है। आई जो है दोस्तों एक इंसेंटर है, जिसमें हमें बताना है ए आई रेशो आई डी। ठीक है, हमें बताना है ए आई रेशो आई डी, ये हमें बताना है। मैंने आपको बताया था जब कभी आपको ये ए आई रेशो आई डी बताना है तो ये होता है दिस प्लस दिस, 14 प्लस 16 रेशो सामने वाली साइड। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक ये कुछ यहाँ से गायब हुआ है, मैं देख लेता हूँ। कुछ मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हमें बताना है, मान लीजिए चलो ये ए है, क्योंकि यहाँ से मिसिंग है तो कुछ भी ले लेते हैं ये। ठीक है, अब आप देखिए, हमें बताना है ए आई रेशो आई डी, तो वो होगा दिस प्लस दिस, 14 प्लस 16, और क्योंकि यहाँ से ए मिसिंग है तो यहाँ पे ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 रेशो ए। अब जो भी ए था वो यहाँ पे रख दिया जाएगा। बात आप समझे? क्लियर है सभी को? आई थिंक यहाँ पे 18 रहा होगा मेरे ख्याल से, 18 रहा होगा या तो कुछ। अब कुछ ऐसे कंफर्म कह नहीं सकते। चलो जो भी हो, जो भी हो ऑप्शन को हटा दो, ए रख लो आप यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू रही होगी, तो ये प्लस ये रेशो ये। क्लियर है सभी को? डन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए दोस्तों और बताइए आंसर। लोकेश, आज क्लास स्टूडियो से हो रही है, ऑफिस के स्टूडियो से। यहाँ पर अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है।
ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सन्नी। और दोस्तों, आप जानते हो कल बहुत बड़ा हादसा भी हो गया कश्मीर में, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, करिए करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं अभी सही करवा देता हूँ सन्नी। सुनील, क्लास नंबर 24 अरिथमेटिक की चल नहीं रही है, एक बार टीम से बात कर लो। क्लास नंबर 24, 19 अप्रैल 2024, लिख लो। 19 अप्रैल 2024, क्लास नंबर 24 अरिथमेटिक, SI एंड CI। ठीक है, बात करके सही करवा दो। ठीक है, कह रहे हैं शंकर कि सर बॉर्डर बंद क्यों नहीं कर देते। यार मैं तो खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहा हूँ, है ना, 4 से 5 साल। मुझे पता है कि वहाँ के मामले थोड़े से अलग हैं, है ना। हाँ, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सभी। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है दोस्तों, एक ट्रायंगल एबीसी है। इसमें आई जो है ना, वो इन सेंटर है, ठीक है। और ए बी 15 है, ए सी 10 है, और बी आई सी 135 है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। ध्यान से समझिएगा। यस गौरव, ध्यान समझिएगा दोस्तों। एंगल बी आई सी बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए बाय 2। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, पढ़ाया था। तो बी आई सी कितना है, 135 है, ये 90 है, एंगल ए बाय 2। 135 में 90 जाएगा, 45 हो गया, एंगल ए बाय 2, एंगल ए 90 डिग्री हो गया। तो ये दोस्तों एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री से हमें ये पता चला, 90 डिग्री से हमें ये पता चला कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इसका जो एंगल 90 डिग्री होता है उसकी जो दो भुजाएं होती हैं ये वाली, एक ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है, लंब गुणा आधार। बस 2 पंजे 10, 15 पंजे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है। नोट कर लीजिए, मेरी बुक अभी बस आने में ही है, हफ्ता भर लगेगा, काम उस पर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं सर आपकी बुक कब तक आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस एक हफ्ता लग जाएगा, बुक आने में ही है, ठीक है। हाँ, आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसी सिटी में या उसी गांव में आसपास में जो भी बुक सेलर होगा वहां से आपको मिल जाएगी आराम से।
ठीक है। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी, हाँ। ठीक है। उसमें सारी चीजें एक ही जगह पर लिखी होंगी, सारी चीजें बिल्कुल एक ही जगह पर। ठीक है, कर लीजिए नोट जल्दी से। ठीक है, सवाल में देखो क्या लिखा है। सवाल में क्या मिला है, लिखा है। ठीक है लोकेश, बात करते हैं। आपको तो मैथ अच्छा है। ठीक है, यस उससे भी हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू अमित 1 होती है ना, इस वजह से। चलो, अब देखो एक ट्रायंगल है एबीसी। इसमें एंगल ये ओ जो है इन सेंटर है। एंगल बीओसी आपको दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल बीएसी बताना है। आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो एंगल बीओसी बराबर होगा 90 प्लस एंगल ए बाय 2, यानी कि 110 बराबर 90 प्लस एंगल ए बाय 2, यानी कि एंगल ए बाय 2 बराबर 20, और ये एंगल ए आपका आ जाएगा 40। बात समझ में आ गई दोस्तों? सबको क्लियर है? ठीक है। कह रहे हैं सर आप, बात कैसे होगी? बात ऐसे होगी, आप नंबर मेरा है, नोट कर लीजिएगा चाहे तो। 99993536 ठीक है, ये नंबर है मेरा। आप बस इस पे क्या करना, अपना नाम और बैच का नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना। फिर क्या करूँगा मैं, उन सारे नंबर्स को टीम से सेव करवा लूँगा। फिर जब भी कोई मैं इंपॉर्टेंट क्लास यूट्यूब पे कहीं पे भी डाला करूँगा, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बारे में डाला करूँगा, वो मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाया करेगी। ठीक है। हाँ, और कभी मेरे से बात करनी हो संडे के दिन बात कर सकते हो। संडे के दिन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए दोस्तों, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी फास्ट। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। करिए इस सवाल को जल्दी से, बताइए आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक ट्रायंगल है दोस्तों ए बी सी, जिसमें कि आई जो है इन सेंटर है, और ये एंगल बी आई सी आपको दे रखा है 135 डिग्री। आपको बताना है ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये किस तरह का ट्रायंगल है, आपको ये बताना है। तो एंगल बी आई सी बराबर है 90 प्लस एंगल ए बाय 2, यानी कि 135 डिग्री बराबर 90
प्लस एंगल ए बाई टू, दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 270, 180 एंगल ए। ठीक है, तो बस यहां से एंगल ए आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। जब ये 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हो पा रहे हैं आसानी से। देखो, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान है, तो आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और ऐसा भी कुछ नहीं कि प्रॉपर्टी याद करने के बाद इस सवालों को सॉल्व करना शुरू करोगे। सवालों को जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगी आपको धीरे धीरे। चलो इसको कर लेते हैं, पढ़ लीजिए एक बार सवाल को जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। हाँ जी बलविंदर जी। ठीक है, देखो, एक ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि एंगल ए एंगल बी 60 डिग्री का है, और ए सी बी 50 है। ए सी बी ये 50 है। आपको एंगल बी आई सी बताना है, और ये क्या आई इन सेंटर है। अब आप देखो, ये 60 है, ये 50 है, 110, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो दोस्तों एंगल बी आई सी बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए बाय 2। तो एंगल बी आई सी हमें बताना है दोस्तों, ये है 70/2। ये हो जाएगा 90 प्लस 35, यानी कि 125। ये आपका आंसर होगी। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? तो बताइए। डन। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों एक बार। ठीक है बरिंदर, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। सवाल में लिखा है टू मीडियंस ए डी एंड बीई। दो मीडियंस हैं ए डी और बीई, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी दोस्तों। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके दो मीडियंस हैं। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है। ए डी है एक, और एक बीई है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, ए डी और बी दो मीडियन हैं जो कि एक दूसरे को जी बिंदु पर काटते हैं, और अभी राइट एंगल पर काटते हैं।
अब हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काट रहा है। अब देखिए एडी, आप ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये ऑब्वियसली जब दो मीडियंस आपस में मिलती हैं तो वो सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। केंद्रक का काम होता है माध्यिका को दो बराबर, 2:1 में बांटना। अब ये एडी की लंबाई अगर ये 21 है, अगर एडी की लंबाई 21 है तो दोस्तों 2:1 में इसको काटेंगे तो 14 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। 14 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। और अगर हम बीई की लंबाई 18 है, बीई की लंबाई 18 है तो 12 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। 2:1 में काट रहे हैं। हमें बीसी बताना है, ये बीसी। अब आप सोचो, अगर मैं फोकस करूं मेरे प्यारे दोस्तों इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, अगर मैं इस ट्रायंगल में फोकस करूं तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो बी डी स्क्वायर है वो बराबर होगा 12 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के। तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 49। तो बी डी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9×4 = 13, 193। यानी कि ये हो गया रूट 193। तो ये भी कितना हो गया, रूट 193। परफेक्ट है ना। तो यानी कि टोटल लंबाई मुझे निकालनी है तो ये हो गया 2√193। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? डन है? क्लियर है भाई सभी को? डन। ओके, चलिए इसको करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए सवाल को, ध्यान से पढ़ लीजिए। कैसे पता चला, कह रहे हैं सर कैसे पता चला कि सेंट्रोइड 2:1 में विभाजित करता है? ये पंकज उस दिन पता चला था जिस दिन आप कहीं बिजी थे, क्लास में नहीं आए थे। ठीक है, ये उस दिन पता चला था। करिए करिए। कितना आंसर आया बताइए? ठीक है, देखिए सवाल में लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 28, 45 एंड 53। देखो 28, 45 और 53 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। हमें इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, अच्छा बीडी और डीसी बराबर क्यों? क्योंकि ये माध्यिका इसको काट रही है और माध्यिका का काम होता है दो बराबर भागों में बांटना। ये परिभाषा होती है माध्यिका की। अब आप ध्यान दीजिए, हमें इन रेडियस निकालनी है। तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 प्लस 45 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 2, ये इन रेडियस हो जाएगी।
सर्कम रेडियस हो जाएगी 53 डिवाइडेड बाय 2, हाइपोटेन्यूज का आधा होती है। बस आपको r माइनस आर बताना है, कर लेंगे इसको तो आप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। क्या है जी, सबको क्लियर है तो बताइए। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। ये आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी बतानी है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, अच्छा ठीक है पंकज, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर यानी कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आर स्क्वायर माइनस 2 आर, ये होती है। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 12 दिया हुआ है, ये आपको 16 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 16 तो ये 20 हो जाएगा। अब यहां से आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। इन रेडियस निकाल सकते हो 12 प्लस 16 माइनस 20 बटे 2। ठीक है, क्लियर हुई। तो ये कितना आ गया 12 और 16 28, ठीक है, माइनस 20/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। बस कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, यहाँ पे रख देते हैं। कैपिटल आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 आर, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 80 यानी कि हो जाएगा √20, यानी कि हो जाएगा √20 को मैं 4 × 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 2√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ पंकज, अगर आपने पहले से वीडियोस देखी हुई हैं तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है दिया है। ठीक है, हाँ क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास होगी क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ पंकज, अगर आपने पहले से वीडियोस देखी हुई हैं तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है दिया है। ठीक है, हाँ क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो दोस्तों आ चुके हैं, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, ये थोड़ा सा फिर मैं एक्स्ट्रा आगे एक्सटेंड भी करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।